हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम बेसिक। एकदम बेसिक से सीखेंगे कि कैसे सी प्रोग्रामिंग को किसने डेवलप किया है, क्यों चाहिए हमें सी प्रोग्रामिंग एंड सी प्रोग्रामिंग कोडिंग कैसे करेंगे, कौन सा कंपाइलर बेस्ट होगा इसके लिए। ये सारे सीखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग आउटलाइन देख सकते हो। आउटलाइन से आपको आइडिया आ सकता है कि आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। पहले हम लोग हिस्ट्री सीखेंगे। हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग इन सेंस सी प्रोग्रामिंग कब और किसने डेवलप किया था। देन पीओपी। पीओपी हियर इज फॉर द प्रोसीजरल और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पीओपी। ओके, तो बेसिकली जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है वो पीओपी प्रोग्रामिंग है, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके बारे में हम लोग वीडियो में देखेंगे। सोर्स कोड किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। During interview, interviewer asked to you what is the source code and what is the executable code, तो इस पे भी हम लोग फोकस करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम लोग सेटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का कैसा स्ट्रक्चर होता है एंड उसके बाद एक प्रोग्राम करके देखेंगे सी में कि कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, वन बाय वन सारे को करके देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग हिस्ट्री। तो सी प्रोग्रामिंग हिस्ट्री क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको मैंने कहा था ना पीओपी, वही यहाँ पे है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचसी ने इसको डेवलप किया था। कब किया था? तो 1972 में। ये भी एक वन एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन यहाँ से आपका हो सकता है, तो इसको याद रखिए कि सी प्रोग्रामिंग डेवलप, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है ओके, तो कोई अगर आपसे पूछ देता है कि हु कॉइन्ड सी प्रोग्रामिंग, तो आपको पता ही नहीं रहेगा ना किसने बनाया सी प्रोग्रामिंग। तो आप बता सकते हो यहाँ से ना कि डेनिस टिटसी जो है वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, सी प्रोग्रामिंग को कॉइन्ड किया था। कब किया था? तो 1972 में किया था। कहाँ किया था? तो एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज में किया था। ओके, तो इट वाज मेनली डेवलप्ड एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में डेवलप किया गया था तो वो इस पर्पज के लिए किया गया था। किसकी पर्पज के लिए? तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्पज से किया गया था, टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो सी प्रोग्रामिंग अभी भी यूज करते हैं ना हम लोग, तो वो आपका कब यूज करते हैं? जब हमको ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना होता है, तो वहाँ आज भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। सम सम केस में हम लोग गेमिंग अगर डेवलप करते हैं वहाँ पे भी सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो वो जो सी प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो सी प्रोग्रामिंग आप कह सकते हो, कहीं पे आपको मिलेगा कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। ओके, मतलब लो लेवल लैंग्वेज इन सेंस कि आप इसको इजीली समझ सकते हो, इसको इजीली सीख सकते हो, उसका सिंटेक्स भी बहुत इजी होता है एंड इसमें एरर भी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो अब प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होता है, तो ये भी थोड़ा सा एक बार सीख लेते हैं कि जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता है, अगर आपसे पूछ दिया कि पीओपी प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, तो ये आपका पीओपी जो हो गया, तो ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता क्या? तो एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो होता है ये एक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्या होता है? एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दैट फॉलो अ सीक्वेंशियल, जो कि सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के ऊपर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज यू राइट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोसीड्यूरल एग्जीक्यूट टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम्स। इस प्रोग्रामिंग में आप इंस्ट्रक्शन को एक सीरीज में लिख सकते हो और उस प्रोसीड्यूरल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने जो डिजायर्ड आपके जो आउटकम्स होंगे उसको पाने के लिए। ओके, देन हम लोग देखते हैं कि सोर्स कोड किसको कहते हैं। तो सोर्स कोड किसको कहते हैं कि सोर्स कोड इज द लिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन। सोर्स कोड वही कोड, उस कोड को कहते हैं जहां ह्यूमन उसको इजीली पढ़ सकते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, ह्यूमन इजीली पढ़ सकता है। ओके, तो दैट अ प्रोग्रामर राइट्स ऑप्शन इन द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम व्हेन ही इज डेवलपिंग अ प्रोग्राम। ओके, कह रहा है कि एक प्रोग्रामर जब वर्ड प्रोसेसिंग में कोई भी प्रोग्राम को लिखता है, बिफोर जब वो कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना चाहता है, the source code is run through a compiler to turn into a machine code and also called a object code. Okay, जब से पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा, ये स्क्रीन, तो ये जो है ये एक सोर्स कोड का एग्जांपल है। ठीक है, तो सोर्स कोड को पहले हम लोग लिखते हैं, प्रोग्रामर लिखता है, हम लोग लिखते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो वो आपका चेंजेज होता है किस फॉर्म में, मशीन कोड में। वहाँ पे वो मशीन के फॉर्म में, मशीन कोड के फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग आगे चल के ऑब्जेक्ट कोड के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो दैट इज ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। मशीन कोड जो होगा ना वो हम और आप नहीं समझ सकते हो, उसको ओनली मशीन का कंप्यूटर समझ सकता है। जो हम लोग कोड
कोड लिखते हैं ना, सिंपल समझो कि सोर्स कोड क्या है, द कोड रिटन बाय यूजर्स। ओके, जो हम लोग कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड है, एंड जब उस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं या इंस्टेंस रन करते हैं, ओके, देन वो चेंज हो जाता है आपका मशीन कोड में। तो अब उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा सोर्स कोड को लेकर। लेट्स मूव टू द एग्जीक्यूटेबल कोड। अब एग्जीक्यूटेबल कोड को बेसिकली हम अपने अभी डिस्कस किया था ना, मशीन कोड, तो वही है आपका क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो आपका मशीन कोड है। तो एग्जीक्यूटेबल कोड इज अ मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड which can be executed by a machine. Okay, the executable file in the DOS, Windows, Word use .exe नाम से उस फाइल को सेव करते हैं, and .com फाइल एक्सटेंशन, while executable file in Mac, Linux and Unix do not require specific extension. जब हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल को यूज करते हैं आपके डॉस में और विंडोज में, एट दैट टाइम जो भी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं वो इस फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं .exe एंड .com। बट इन केस ऑफ जब हम लोग यूज करते हैं मैक, लिनक्स एंड यूनिक्स, वो उस फाइल को स्पेसिफिक एक्सटेंशन को उसमें यूज नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि एग्जीक्यूटेबल कोड आपको समझ में आया होगा, सोर्स कोड समझ में आया होगा, एंड हिस्ट्री ऑफ सी समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेटअप द इन्वायरमेंट्स। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले कि इन्वायरमेंट का कैसे सेटअप करें। तो सेटिंग अप द इन्वायरमेंट हियर ये है कि आप अगर सी प्रोग्रामिंग सीख ले तो कोड तो आपको करना पड़ेगा, तो वो कोड कहाँ पे करेंगे, कौन सा एडिटर का यूज करेंगे, यही सब आपको हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं सेटिंग अप द इन्वायरमेंट के अंदर। तो राइट यू फर्स्ट सी प्रोग्राम ऑनलाइन मोड, सर्च फॉर द ऑनलाइन कंपाइलर इन द ब्राउजर। अगर आपके सिस्टम में अभी तक आपने कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल नहीं किया है फॉर सी प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन मोड में भी आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो। कैसे? तो आपको करना क्या है कि कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, टाइप करना है आपको ऑनलाइन सी कंपाइलर। ऑनलाइन सी कंपाइलर जब भी टाइप करोगे तो ये देख रहे होगे मेरे स्क्रीन पर बहुत सारे लिस्ट आए, इसमें से आप किसी के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि एक होगा ऑनलाइन सी कंपाइलर, ऑनलाइन एडिटर। ओके, मैंने क्या किया कि इसको ऊपर क्लिक किया तो ये इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ओके, वहाँ पे आपको करना क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर पहले से ही गिवन रहेगा, आपको जो भी आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जो भी आपके प्रोग्राम करना चाहते हो जिस चीज़ के लिए, बस आपको यहाँ पे वही मेंशन करना है। तो ये जो मेन बॉडी के अंदर ना आप बस स्टेटमेंट को मेंशन करोगे। तो ये देखो पहले क्या होता है कि हेडर फाइल होना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या सिंटेक्स होता है, पहला हेडर फाइल, देन मेन मेथड, एंड मेन मेथड के अंदर हम लोग स्टेटमेंट का यूज करते हैं जो भी हमको चाहिए, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बेसिक के लिए दिखा रही हूँ कि लर्न फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज। तो मैंने एक स्टेटमेंट को प्रिंट एफ यूज करते हैं हम लोग कोई भी इस चीज को प्रिंट कराने के लिए अपने स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, और यहाँ पे रिटर्न। तो अब जब ये मेरा जो कोड हो गया ये आपका सी प्रोग्रामिंग के अंदर है। ओके, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रन बटन, तो आपको सिंपली क्या करना है, रन करना है। जब रन पे क्लिक करोगे तो ये रन होकर आपको ये आउटपुट नीचे दिख रहा होगा, लर्न फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज सी। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है आपके ऑनलाइन मोड में। ओके, नेक्स्ट मूव टू द learn about other types of compilers we use to develop सी प्रोग्रामिंग। तो पहले ये सीखते हैं कि कौन कौन से कंपाइलर हम लोग सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी कंपाइलर्स के बारे में मुझे नॉलेज है प्रायर, तो मैंने यहाँ पे इसको लिस्ट डाउन किया है। पहला है देव सी, सी प्लस प्लस, देन है आपका कोड ब्लॉक सी, सी प्लस प्लस के लिए है भी सी प्लस प्लस, एंड बोल्डलैंड सी। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको बताना है टर्बो सी के बारे में, क्योंकि आप लोग इनिशियली जब सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो आप लोग टर्बो सी के ऊपर करते हो। ओके, तो टर्बो सी जो है ना वो ज़्यादा ही यूज होता है सी प्रोग्रामिंग के लिए इनिशियल स्टेट में। तो हम लोग सी पहले उस पर सीखेंगे, देन देव सी प्लस प्लस के बारे में मैं भी बता दूंगी, वो भी बहुत इजी है करना। एंड अगर आपका चॉइस हो तो आप कोड ब्लॉक्स पे भी कर सकते हो, VCC पे प्लस कर सकते हो, ये सब एक थोड़ा सा एडवांस कंपाइलर है आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करें। तो इनिशियली आपके सिस्टम में टर्बो सी प्लस प्लस तो नहीं होगा, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है, ब्राउजर पे जाना है, लिखना है टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल्ड और डाउनलोड। तो आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो देख रहे होगे टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 32 एंड 64 बिट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ से आप विंडोज 7, 8, 10 एंड 11 के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके,
डाउनलोड करने के बाद ना आपको कुछ इस तरह से आइकन आ जाएगा टर्बो सी प्लस प्लस ऐप का। तो आपको जाना है, इस पर क्लिक करना है। जब इसे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देन इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको जाना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना। ओके, न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कोडिंग करना है। तो कोडिंग के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले सी प्रोग्राम में अगर हमको कोडिंग करना है तो हमको ये दो हेडर फाइल की यूज करते हैं, देन एक मेन मेथड की यूज करते हैं। मेन मेथड के अंदर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उस कोड को वहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके, तो पहला दो हेडर फाइल है स्टूडियो डॉट एच एंड कोनियो डॉट एच। तो स्टूडियो डॉट एच बेसिकली क्या है, इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं हेडर फाइल से। एंड कोनियो डॉट एच है जो भी हम लोग आपको यहाँ पे गेट सी एच मेथड हो गया, क्लियर स्क्रीन मेथड हो गया, ये सब जो भी होगा वो आपका कोनियो डॉट एच जो है ना हेडर फाइल उसके अंदर होता है। ओके, तो हेडर फाइल बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि जो भी हम लोग को फंक्शन चाहिए होता है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो उस हेडर फाइल के अंदर होता है। ठीक है, तो हेडर फाइल के बारे में हम लोग समझ गए। मेन मेथड होता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम में मेन मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेन मेथड के अंदर ही हम लोग कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तभी वो प्रोग्राम आपका क्या होता है कि रन हो पाता है। ओके, इतना क्लियर है। जब हम कोड कर लिए ना तो अब हमको यहाँ पे जाना है रन पे जाकर रन पर क्लिक करने के बाद आप इसके लिए शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस F9। ओके, करने के बाद आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन होने के बाद आप आउटपुट देख सकते हो स्क्रीन पे, फर्स्ट सी प्रोग्राम। ओके, तो इस तरह से आप टर्बो में कर सकते हो। देन है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस के लिए। ये जो क्वेश्चन मैं दिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु डेवलप सी प्रोग्राम व्हेन एंड वेयर। तो आपको ये क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो आप समझ गए होंगे कि आपको इस सारे को अपने नोटबुक में मेंशन करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।